नमस्कार दोस्तों। आज एक नई वीडियो, नया चैप्टर, नया टॉपिक। हरियाणा जीके के साथ साथ अब इतिहास, इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री जो भी है हम करनी शुरू करेंगे। और आपको कईयों के सोचते हैं हिस्ट्री लेवल टफ लगे, जैसे इंग्लिश को टफ मानने से हिस्ट्री को टफ मानते हैं, क्योंकि एक लेंथी सिलेबस है, लेंथी सब्जेक्ट है। लेकिन मैं दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री को याद करने के लिए आपको रटना नहीं है, आपको उसमें फोकस बनाना है। एक फिल्म की तरह, मूवी की तरह यदि आप काम करोगे तो आप हिस्ट्री को आसानी से सीख सको। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री होती क्या है, इतिहास क्या है। इतिहास वो चीजें हैं जो बीत गई, जैसे अभी मैं पढ़ाना लग रहा हूं, 10 मिनट के बाद ये इतिहास हो जाएगा। और जिन चीजों के हमें तथ्य मिल जाते हैं वो इतिहास कहलाता है। बीता हुआ काल जिसका हमें तथ्य मिल जाता है, रिकॉर्ड मिल जाता है, थोड़ा बहुत साइन मिल जाता है, सिग्निफिकेंट मिल जाता है, वो इतिहास कहलाता है। और आज की जो क्लास है वो इतिहास से शुरुआत है। छठी क्लास का जो हमारे अतीत भाग 1 एनसीईआरटी की बुक है, उसका पहला चैप्टर का हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों इसमें जो बच्चे एनसीईआरटी से 6th क्लास में जो पढ़ने लग रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो नेट की तैयारी करने लग रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब में टीचर की तैयारी करने लग रहे हैं या अदर जीके वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं वो भी यदि साथ के साथ इस टॉपिक को देखेंगे तो अच्छे से आप कर सकते हैं। क्योंकि इस विषय में थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बताया जाएगा और फिर उसमें क्या क्या बताया गया है क्वेश्चन के बारे में किस प्रकार का, वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से सीख सकते हो। तो पहला जो चैप्टर का नाम है इंडियन मतलब हिस्ट्री में हमारे अतीत के नाम से 6ठी क्लास में एनसीईआरटी में, ठीक है, आवर पास्ट, इन इंग्लिश वी कैन से आवर पास्ट। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है व्हाट, क्या, व्हेन, वेयर और हाउ। ठीक है, ये इसका टॉपिक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा करेंगे। उस चैप्टर में क्या बताया गया है, एक रसीदा नाम की लड़की है, राशिदा नाम की एक लड़की है, वो न्यूज़पेपर पढ़ने लग रही है और देखती है कि 100 साल पहले ऐसे टॉपिक आता है, 100 साल पहले ऐसे घटित हुआ। तो वो सोचती है कि ये 100 साल पहले का जो हमारे पास रिकॉर्ड कैसे है, इनको पता कैसे चला। तो वो उसका दिमाग घूमते हैं। तो उसके बारे में ये बता रखा है भाई 100 नहीं, हमें हजारों साल पहले का भी रिकॉर्ड हमारे पास से मिल गया है, वो हमारे इतिहास में दबा हुआ, जमीन में दबा हुआ, कहीं लिखा हुआ मिल गया है। तो उसमें क्या बताया गया है, पहले उसमें गया है कि आप नर्मदा नदी है, जो पहले आप नर्मदा नदी को देखो, मैप दे रखे हैं एक नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी घाटी है। नर्मदा नदी घाटी के आसपास लोग रहना शुरू कर देते हैं। वो क्या थे, अच्छे हंटर भी थे, ठीक है, क्या थे वो, गुड हंटर भी थे, वे अच्छे शिकारी भी थे और गुड कलेक्टर भी थे और अच्छे संग्राहक भी थे, गुड कलेक्टर। क्या था, वो शिकार करते थे और भोजन का संग्रह करते थे, वो अच्छे संग्राहक भी थे और अच्छे शिकारी भी थे। ये बता रखा है भाई नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है भाई। वो कुछ लोग वहां पे थे। उसके बाद में उत्तर पश्चिम की जो है ना, सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियां, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियां, सुलेमान और किर्थर, ये बता रखा भाई, किर्थर की पहाड़ियां। देखो भाई ये आज के पाकिस्तान पर उस साइड में ईरान, इराक के सारे, ईरान और पाकिस्तान के बीच में उधर पड़ती हैं। तो इनमें क्या बता रखा है, इसमें क्या है, यहाँ के जो लोग थे ना वो सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ वो पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में क्या करते थे, भेड़ बकरी और गाय बैल, ठीक है। ये इसमें बताया गया चैप्टर में। कौन से चैप्टर में, क्या, कब, कहां और कैसे। कभी भी हिस्ट्री को लेके ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री को ही मैंने बताया, नर्मदा नदी का पता है अपने भारत में है। और नर्मदा नदी के किनारे पर जो लोग रहा करते वो अच्छे हंटर थे, शिकारी थे, अच्छे संग्राहक थे, कलेक्टर थे, सामान मतलब जो खाने के समूह था, खाद्य पदार्थ थे, तो उनको इकट्ठा करते थे, ठीक है। उसके बाद में उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियां, भैया हमने पता है उधर पड़ती हैं, हमारे से पश्चिम में उत्तर में पड़ती हैं।
तो उसमें क्या था भाई, वहां के लोगों ने गेहूं सौ की फसल उगानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, पशुपालन करते हैं, क्या, भेड़ बकरी गाय बैल, ठीक है। ये आसान सा चैप्टर है। उसके बाद में है ना उत्तर पूर्व, हमारा उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व, ये तो उत्तर पश्चिम में था, ठीक है। ये हमारा उत्तर पूर्व में गारो खासी जयंती है ना, गारो की पहाड़ियां जो है ये हमारे बोल रहे हैं, गारो की पहाड़ियां में यहाँ के लोग भी क्या करते हैं, कृषि कार्य करते थे, कृषि कार्य में निपुण हो गए थे, ठीक है। ये हो गया, ये चीजें हमने टॉपिक वाइज इसमें दे रखी है, जो पहला चैप्टर है उसमें, उसके बारे में करवाने लग रहा हूं। उसके बाद विंध्य उसके है, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां, विंध्य हिमाचल की विंध्य की पहाड़ियां, ठीक है, ये पहाड़ियां हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये भी खेती कर रहे हैं। ये खेती का फर्क आने लग गया भाई, खेती क्या की कर रहे हैं, चावल की खेती होने लग जाए यहाँ पे, क्या की, चावल की। देखो भाई यहाँ क्यों जो और फसल होने लग जाए, यहाँ चावल की। अब ये चीजें हमें पता कैसे चला है, जैसे उन्होंने पहले संग्रह करके रख रखी थी, तो वो ना समय के साथ में कार्बन हीट हो गई और वो जल गई, लेकिन जले हुए भी वो चीजें हमने राख के रूप में या यूं के यूं जड़ा हुआ वो हमने मिल गया, और हमने पहचान कर ली कि ये चावल था, ये दाल थी, ये जो था, ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद में जो सिंधु नदी घाटी, ठीक है भाई, जो सिंधु नदी थी और उसकी सहायक नदियां बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जब आपको पढ़ा है ना सहायक नदियां, अभी तो पढ़ेंगे हम इसके बारे में भाई, जो क्या बताएगा पहले चैप्टर में उसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद में सिंधु सभ्यता घाटी आ जाएगी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो पूरा पढ़ाएंगे चैप्टर, लेकिन हमें ये करना थोड़ा सा बेसिक। इसमें क्या था, यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसमें तकरीबन 4700 ईस्वी पूर्व या तकरीबन 4700 वर्ष पूर्व या 2500 ईसा पूर्व, ये जो लोग थे विकसित होना शुरू हो गए थे, डेवलप हो गए थे। इन लोगों ने अपना वहां का एरिया डेवलप कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में, तो इसके बाद में कौन हुए, इसके बाद में गंगा जो है, गंगा की सहायक नदी है सोन, ठीक है, सोन नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक शक्तिशाली मगध वो डायनेस्टी पैदा हो जाती है भाई, ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली डायनेस्टी हो जाती है और ये भारत का निर्माण करती है, ठीक है। ये चीजें मतलब कब क्या हुआ, कब किसके बारे में करें, वो एक राशिदा नाम की जो लड़की थी, उसके मन में जो सवाल आता है ना, उसके ये जवाब है, ठीक है, धीरे धीरे इसमें बताए गए हैं। उसके बाद में क्या गए हैं, एक इसके बाद में हो गया भाई भारतीय उपमहाद्वीप, पहले तो ये हो गया भाई अलग अलग एरिया के बारे में बता दिए। उसके बाद में भारतीय उपमहाद्वीप वो क्या आता है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा क्षेत्र आता है वो बताएंगे हम। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, जो हमारा साउथ एशिया है जो, वो भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, जिसकी एक खुद की मतलब पहचान, उपमहाद्वीप क्या होता है, खुद की पहचान हो, बाउंड्री हो। तो इस प्रकार है, जिस तरह हिमालय आ गया ऊपर चाइना में, तो ये अलग से हो गया, नीचे से हमारे नीचे समुद्र आ गया, तो उसमें भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है भाई। कौन कौन आ गया इसमें, पहला तो भारतीय आ गया, ठीक है, पाकिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, भूटान, बांग्लादेश, ये एक अलग पहचान बना हुआ है। उसके साथ में है ना म्यांमार लग जाता है, फिर वो बाउंड्री से ऐसे शुरू हो जाती है ना, बर्मा आया म्यांमार, ठीक है। इस साइड में चलेंगे तो अफगानिस्तान और ईरान, नीचे श्रीलंका भाई। जो ये क्षेत्र है ना, ये जो एक बाउंड्री से अलग से दिखेगी आपको इस प्रकार से नक्शे में, और जो भारत का ऐसे, और ये यहाँ हिमालय आ जाता है, ये श्रीलंका, ये पाकिस्तान, ये इलाका जो है, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप आ जाता है, ये क्या आ जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप।
भाई इसकी खुद की एक अलग सी पहचान दिखाई दे रही है एशिया महाद्वीप में, तो इसको इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। देखो दोस्तों, कुछ कांड होते रहे, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, धर्म का नाम पर हो गया, लेकिन है ना जो पूरी दुनिया के हिसाब से देखा ना, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये पूरी संस्कृति को समेटे हुए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब चीजों के लिए हुआ है, और बहुत बड़ा एरिया है भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, ये हो गया भाई। उसके बाद में भारत का नाम कैसे हुआ, भारत का नाम कैसे हुआ, तो वो भी देखेंगे। ये तो आ गया भाई भारतीय उपमहाद्वीप। पहला चैप्टर कराने लग रहे हम, क्या, कब, कहां और कैसे। अब ये हमने बता दिया भाई, पहले तो कहां सभ्यताएं हुई, उसके बाद में भारतीय उपमहाद्वीप कौन सा दिखने लग रहा है, और अब भारत का नाम कैसे आया। ठीक है, भारत का नाम एक उत्तर पश्चिम जो इलाका है ना, उत्तर पश्चिम सब सिंधु प्रदेश बोलते हैं, सब सिंधु। ठीक है, सब सिंधु प्रदेश। इसमें तकरीबन 3500 साल पहले का जो एक वेद है, ऋग्वेद। ठीक है, इसमें एक जन कबीला था, भरतजन। ठीक है, भरतजन कबीला, इसके नाम पे है ना भारत देश का नाम आया था भाई। ये संस्कृत का उसमें है, लिखा हुआ है 35 साल, तकरीबन 3500 साल पहले का। अब देखो भाई सब सिंधु प्रदेश, सब सिंधु प्रदेश में आवा हरियाणा और पंजाब का इलाका, कुछ इसका यूपी का, उत्तर पश्चिम यूपी का इलाका, मतलब बहुत बड़ा इलाका था। हालांकि अम्बाड़ा का उधर का जो इलाका ना, उसका पटियाला का, रोड का, वो इलाका सब सिंधु में। यहाँ से जो डेवलपमेंट हुई थी, यहाँ का एक जन कबीला था भरत। ठीक है, कुरुक्षेत्र का इलाका आ गया, हस्तिनापुर का इलाका आ गया, यहाँ तक ये फैला हुआ था, तो उसके नाम पे भारत देश का नाम पड़ा। ठीक है, जो आर्य बोलो है ना, आर्य, इसके ऊपर भी कहना है, अपवाद हो जाता है, कहना तो नहीं चाहिए पढ़ाई के मामले में। बोला भाई मनुवाद, देखो भाई मनुवाद या फासिस्टवाद जो भी चीज है ना, कुछ से लोग ऐसे आए थे जो हमारे समाज को तोड़ने के लिए ना जहर घुसेड़ दिया, और कोई चीजें थी नहीं, वो चीजें जोड़ दी गई। छोटा सा उदाहरण है, 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता तो कोई उचित नहीं बोलता, कोटि। ठीक है, कोटि लिखा गया है, कोटि होता प्रकार, जैसे उच्च कोटि, उच्च कोटि, कोई बोलते ना कैसे होगा उच्च कोटि, तो उत्तम प्रकार, उच्च कोटि, ऊंचा ऊंचा प्रकार या उच्च प्रकार, तो इस प्रकार कोटि होता। 33 कोटि देवी देवता थे, 33 कोटि देवी देवता, तो उनकी एक प्रवृत्ति थी, 33 प्रकार के देवी देवता थे, जिसकी हम आहुतियां देते, मंत्र बनाए गए हैं। तो ये चीजें देखो, किसी ने नहीं माना वो अलग मत मानो, लेकिन एक जो संस्कृति बनाई थी, हाँ उसको कुछ चीजें घुसेड़ दी गई। आप जो प्राइवेट कंपनियां है ना, वो करवाती हैं, आपको ट्रेनिंग कराती हैं, उसमें लाखों रुपए खर्च करते हुए, उसमें क्या क्या रखा है, अब जबान से लिखी बोली बातें और आखिरी तक पहुंच ना, तो उसमें पूंछ लग जाएंगी, पूंछ। तो इसलिए जो सही चीज लिखी गई है ना, वो सही है, लेकिन सही में क्या कराया गया, बीच में अंग्रेज आ गए। मैक्स मुलर नाम का एक आदमी है, बड़ा खतरनाक था, मैक्स मुलर। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक आदमी था। इसने क्या करा, इतिहास से पलट दिया, अपना आप को सभ्य दिखाने के लिए, यूरोप को सभ्य दिखाने के लिए, भारत की जो सभ्यता संस्कृति थी उन आपस में भेदभाव कर दिया। ठीक है, जो आज बोलते हैं ना वोकेशनल शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, वो भारत में पहले से थी, भारत में पहले ही थी। ये जो टॉपिक से थोड़ा हटके बनाना लगे हम, कई चीज इस पर ऑब्जेक्शन भी हो जाए, क्योंकि देखो भाई किसी के साथ ना भेदभाव होता है तो वो आदमी को बुलाता है। तो कुछ जातियों, जो जातियां पनपी ना बाद में, कुछ के साथ भेदभाव हुआ समय के साथ, मैं ये नहीं कहता नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने किया, आज भी तो करने लग रहे हैं। जो राजनीति में मजबूत लोग हैं, जिस इलाके में जो मजबूत है, कहने का मतलब जो है, वो लोग क्या करते हैं, अपने से कमजोर के ऊपर अपने प्रभुत्व दिखाते हैं, और वो पहले भी हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो जातियां का झगड़ा था ना, वो बढ़ गया। ठीक है, हालांकि हमारे पास वोकेशनल थी, क्या था, चलो इसके ऊपर अलग से स्पेशल टॉपिक बनावाएंगे कभी। अब हम करेंगे भारत का जो नाम था, वो इस पे आ जाते हैं वापिस। भारत का जो जन कबीला था भरत, उसके नाम पे भारत का नाम पड़ा अभी, और स्पेशल कराएंगे जो भारतीय की जातियां ना वो कैसे पनपी, मेरे हिसाब से, थोड़े बहुत दुनिया के हिसाब से देखा ये कैसे हुआ। ठीक है, ये आ गया।
उसके बाद में भाई हमने ये चीजें पता कैसे चलती हैं, आगे ये चीजें थी लिखी तो कहाँ मिली हमने, कैसे मिली, ठीक है ना, क्या कब कहाँ और कैसे, चैप्टर का नाम यही है ना, इसमें देखेंगे। तो हमारे पास दो तीन तरह की चीजें मिली, एक तो मिली पांडुलिपि, ठीक है, क्या लिखी मिली, पांडुलिपि, पांडुलिपि मिली हुई, ठीक है, पांडुलिपि, ये मैन्युस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। और एक मिले जो उसमें अभिलेख, ठीक है, ये मिले भाई। अब पांडुलिपि क्या होती है, पांडुलिपि होती है मैन्युस्क्रिप्ट, ये लैटिन जो भाषा है, लैटिन उसका मेन्यू इससे बनी है, और मेन्यू का अर्थ है हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी गई, ठीक है। तो वो हाथ से लिखी गई थी, कहां लिखी गई थी, ताड़पत्र पर, ठीक है। और एक ब्रज वो नाम का पेड़ था, कौन सा, हिमालय का क्षेत्र में है बुर्ज, हिमालय में बुर्ज, इसकी छाल पर लिखा गया, लिखी जा रही थी, ठीक है। ये आ गई थी पांडुलिपियां। बहुत सी पांडुलिपियां खराब होगी क्योंकि उसमें दीमक लगी, कीड़े लगे, और कुछ पांडुलिपियां सुरक्षित सहेज के रखी गई हैं, कुछ ताम्र पत्रों में बोले जा रहे थे पांडुलिपियां, ताम्र लिपियां, ठीक है, पांडुलिपियां ताम्र लिपियां ये हुआ करती, कुछ मंदिरों में संभाल के रखी गई, कुछ लोगों ने अपने घरों में संभाल के रख ली गई, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अगली संतान को संभलवा के रखता चलेगा। तो ये होगा। एक था अभिलेख, अभिलेख सबसे पहला अभिलेख जो मिलता है वो 2250 में कहा मिलता है, अफगानिस्तान में मिलता है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में मिलता है। किसका है ये राजा अशोक का है भाई, राजा अशोक के बारे में बता रखे हैं, ठीक है, राजा अशोक के बारे में बता रखे हैं। और इसमें दो भाषाएं हैं, कौन सी, एक तो यूनानी भाषा है, यूनानी भाषा है, और एक अमरीक, अमराइक, ये जो दो भाषाएं में ये अशोक का स्तंभ मिला है, ठीक है। ये आ गया पांडुलिपि और अभिलेख। अभिलेख हमने बता दिया सबसे पुराना जो मिला था वो अशोक के टाइम का मिला था भाई, ठीक है। ये चैप्टर हो गया। इस चैप्टर में नहीं बता रखा है कि भाई क्या कब कहां और कैसे। अब एक जो मेन चीज है उसके बारे में बताना चाहूंगा, तिथियों का मतलब, ठीक है। तिथियां जो है ना, एडी, बीपी, बीसी, बीसीई, ये क्या होती हैं, देखो भाई, जो पूरी दुनिया जो फॉलो करता है ना वो है यूरोपियन कैलेंडर। यूरोपियन कैलेंडर में भी कौन सा कैलेंडर है, ये जो कैलेंडर है ईसाई कैलेंडर है, ठीक है। कौन सा कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर है, ठीक है। ये फॉलो करता है। मान लिया पे 0 था, 0 में 1 तारीख थी 1 जनवरी, कब माना गया है, ईसा मसीह का जन्मदिन था, ये ईसा मसीह का जन्मदिन, ठीक है। ये था भाई, यहां से शुरुआत होता है कैलेंडर। आज हमारा क्या चल रहा है, 2022, ठीक है। ये जो तिथि है सर्वमान्य, जो वर्ल्ड में जो पूरे दुनिया में चलती है, ये तिथि है। देखो हालांकि ना अपने जो है विक्रमी संवत है इंडिया में, विक्रमी संवत, जो इससे अभी भी 50-55 साल आगे चल रहा है, 2078 आया शायद, ठीक है। तो इतना आगे चलने लग रहे हैं हम, तो वो चीजें सोचने की है, लेकिन फिर भी हमने बताने लगे हैं क्या है। अब इसमें क्या बोलते हैं, इसका बोलेंगे जो जन्म हुआ था ईसा मसीह का, ठीक है, तो उसमें क्या बोलेंगे, ईसा से पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये आ गया। एडी का वो भी है, उसके बाद में भी वीडियो कदे कदे हम करेंगे, एडी लिखेंगे कभी कभी, क्या लिखेंगे, एडी। एडी का मतलब होता है, ये थोड़ा मैं करें, एनी डोमे, वो डोमिनी, डोमिनी, ये भी भाई लेटिन भाषा का शब्द है। किसका है, लेटिन भाषा का। भाई आज गर्मी बहुत है, पंखा चलाओ तो फिर इसमें आवाज को नहीं आओगे अच्छे से, बहुत जबरदस्त गर्मी है, ठीक है। कभी कभी क्या उसकी जगह कभी कभी आता है बीसीई, बीसीई,
ये भी वही हुए जो बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। ये सारे के सारे ईसाई जो कैलेंडर है, ईसा मसीह का जन्मदिन है उससे संबंधित है। कभी कभी लिखते हैं हम बीपी, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। अब ये चीजें आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब कोई भी सिलेबस यदि आप करना चाहते हो तो एनसीईआरटी से करोगे तो अच्छे से कर सकते हो। अब मैंने इसमें सारी चीज बता दी, क्या, कब और कहां, कैसे, कहां क्या क्या हुआ, नर्मदा नदी की घाटियों में क्या था, किरथर की उसमें क्या था, गारो की पहाड़ियों में क्या था, गंगा नदी घाटी में क्या था, सिंधु नदी घाटी में क्या था, भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, और तिथियां कैसे बोली जाती है, कैसे बताई जाती है, ठीक है। ये था कैलेंडर के बारे में बता दिया। ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक पसंद आया होगा। उसके थोड़ी आज स्पीड ज्यादा हो क्योंकि गर्मी ज्यादा थी तो थोड़ा जल्दी करवाने के चक्कर में था। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जिसको जो हिस्ट्री को पसंद करता हो, जो हिस्ट्री सीखना चाहता हो, वो विजेंद्र अत्री क्लासेस के साथ जुड़िएगा। इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नए नए चीजें अब मैं आपको बताऊंगा। कास्ट सिस्टम पे बात करेंगे, हमारी पुरानी सभ्यताएं थी उसको कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, आज कैसे मिलन लग रही उन चीजें के बारे में बात करेंगे। और बहुत सा इतिहास है, आजादी की लड़ाई एक्चुअल में कहाँ कहाँ थी जो हमने सुनने मारी है, और कहाँ क्या चीज घुसेड़ दी गई, और कहाँ कहाँ कैसे हुई, तो उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो हिस्ट्री से मुंह ना चुराओ, हिस्ट्री को कहानी के तौर पे देखो। जो चीजें अच्छी लगे उसको आप लाइक करो, और कोई दिक्कत है कोई और चीज है उसके लिए आप कमेंट करो। इसी के साथ धन्यवाद।